मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब प्रेस के साथियों से नहीं मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसी बहाने आपसे मिलने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ चंदौली और बनारस के सांसद हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कई साथी जो संगठन के हैं, चुनाव लड़े हैं, और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो आज यहां पर आए, साथ में उनके। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्योटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्योटो बनाने जा रहे हैं। क्योटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्योटो बनाया जाएगा या क्योटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें, और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके, तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन,
तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया, वही हेरिटेज का संरक्षण किया। क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहां बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं, जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं, उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं। दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं, एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें, और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपाई जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, संकीर्ण सोच है, वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। चौड़ीकरण भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है, ये साजिश कर रही है। ये चौड़ीकरण जो कर रही है, ये भाजपा की संकीर्ण सियासत की साजिश है। ये एक विरोधाभास भी है, क्योंकि संक्रिय बहुत नकारात्मक सोच वाले वो चौड़ा करने की बात कर रहे हैं। किसी की जीविका छीनने का अधिकार कब से मिल गया इनको? और भाजपा वाले अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं अधिकारियों के माध्यम से। ये जो जीत या जो ये अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनाना या मैसेज देना, डराना धमकाना, ये कितने दिन चलेगा? आज हम और आप लोग बैठे हैं तो और दिन कम हो गए हैं। पहले बैठे थे तो न जाने कितने दिन थे, 20-25 दिन और कम हो गए, तो हर दिन कम हो रहा है। और इन्होंने कोई ऐसा एग्जाम्पलरी काम किया हो तो बताएं। समाजवादी सरकार में मॉल बना था लखनऊ में, वो बेच दिया इन्होंने। ये तो बेचने वाले लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बड़े बड़े लोगों से मिलकर के कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हो। वारणा जैसी नदी को साफ रख करके और वाराणसी का ट्रैफिक कैसे कम हो, उसके लिए जो रिवर फ्रंट की तैयारी थी वो भी इन्होंने रोक दी। अब कभी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग तस्वीरें चलाते हैं कि वारणा नदी पे हम ये डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट उसमें बना था उससे वारणा नदी साफ भी हो गई होती, लोगों को आने जाने का रास्ता मिल जाता, पार्किंग की जगह मिल जाती। और मुझे खुशी इस बात की, आज दोबारा बात दोहरा रहा हूं मैं, विधानसभा में मैंने दोहराई थी बात और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो,
इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है। एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं। और कितनी डिटेल्ड स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए। नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड्स क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी को, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। आपको अलग से दिखा दूंगा। आप केवल उन्हीं के पास भेज देना, लेकिन बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं है। लो दीजिए उन्हें, पन्ने पलट के देख लो अगर लगे कि नहीं है, और फिर वापस कर देना किताब। ठीक है, मैं चाहूंगा कुछ अध्यक्ष जी बोल दो, व्यापारी बता दें, और फिर सवाल पूछ लेना बाद में। 3 व्यापारी लोग बोलना चाहते हैं। इसी दाल मंडी से संबंधित एक दुकानदार जिनका नाम राहुल अरोड़ा जी है, ये भी समस्या पीड़ित है। दुकान से लेकर के आए, अपनी बातों को रखें पुलिस के सामने। नमस्कार साथियों, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं छोटा दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ। मेरी सिर्फ मुझे इतना कहना है कि सारे दुकानदार और जिनके घर दाल मंडी में है, वो सब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग के हित में नहीं है। कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं के हित में है। श्रद्धालुओं के लिए हम भी श्रद्धालु हैं, हम खुद बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन जो लोग इतना परेशान है उसके लिए हम निवेदन करते हैं योगी जी महाराज से कि वो इस पे कृपा करें। और हम लोग को जो जहां हम लोग बसे हुए हैं पीढ़ियों से, अरे वो सिविल इंजीनियरिंग समझते नहीं है, कहाँ उनसे निवेदन कर रहे हो आप? सर हम लोग कई पीढ़ी से बसे हुए हैं, 4थी पीढ़ी मेरी है, कई दुकानदार हैं, घर हैं, सब लोग अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से इसकी जगह से सर ने कहा कि मेट्रो बन जाए या फिर किसी मतलब इसको चौड़ा करना ही गलत है मेरे हिसाब से। ये हेरिटेज जगह है और यहाँ पे गरीबों की मार्केट है, तो इसको उजाड़ना जो है ये हितकर नहीं होगा। जो है बस इतना ही कहना चाहेंगे जो है कि निवेदन है कि हम लोग को बख्श दिया जाए। हम लोग अगर दुकानें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम से समझिए मेरी तनख्वाह अगर नौकरी का तनख्वाह होती है, नौकरी निकाल दिया जाए तो हम जीरो पे आ जाएंगे और कहीं और दुकान बसा बनाना नहीं जगह। बहुत मुश्किल है सर, इस तब बहुत मुश्किल है। सब लोग जितने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, सब परेशान है, बहुत परेशान है। कारोबार बताओ, बहुत छोटा कारोबार है। छोटी दुकान है सर, बिस्किट नमकीन की जो होती है, मतलब ब्रिटानिया का बिस्किट 9 रुपए खरीदा और 10 का बेच दिया, बस यही कारोबार है सर। हम जो है जितना मिलता है काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे भी चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या? सबका ऐसे ही छोटा मोटा, किसी के मोबाइल का है, एक्सेसरी है, कोई कपड़ा बेच रहा है छोटा मोटा, कोई शादी ब्याह का सामान बेच रहा है। बस सर यही है सर, मेरी यही निवेदन है कि ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। धन्यवाद। इसी दाल मंडी से संबंधित एक चश्मे की दुकान वहां पर लगाने वाले यादव जी हैं, आप आवे और अपनी समस्या रखें। नमस्कार, मैं किशन दीक्षित जी, आदिल जी, अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इस मंच पर लाए हैं। हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी भी दाल मंडी में 2 दुकानें हैं चश्मे की, छोटी मोटी, हम भी कारोबार कर रहे हैं वहां से। हम लोग भी बहुत परेशान है, कई बार सरकार से भी हाथ गोड़ जोड़ा, मगर कोई सुनवाई नहीं। एक के बाद एक दुकान टूटी जा रही है।
हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। आप लोग से भी हमने गुहार लगाया कि हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ। 15-16 लोग का परिवार है, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अगर उजड़ जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोग के बारे में सरकार आप लोग कुछ समझें। इसी का हम लोग गुहार लेके आए हैं यहाँ पे, कहीं से भी कुछ सुनवाई हो जाए। एक दुकानदार और हैं जो वास्तव में उस दुकान के हट जाने से क्या दर्द है वहां के लोगों का। श्री साजिद जी आकर के अपनी बात बताएंगे। श्री साजिद जी। नमस्कार। दाल मंडी में हम सब की दुकानें हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से सरकार उनको कंसर्न कह करके ले रही है, दरअसल में दबा के डरा के ले रही है। अभी हाल में एसडीएम साहब का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, डरा रहे हैं। इस तरीके की तमाम चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में आपने खरीद तो लिया मकान, मगर जो नीचे दुकानदार है उसके ऊपर जो टेनेंट एक्ट लागू होता है, आप उसको कैसे बाहर निकाल दे रहे हो? आप धड़ाधड़ मकान कैसे गिरा दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने मकान ले लिया तो अब आप हमारे मकान मालिक हैं। अब आप हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि जो टेनेंट एक्ट कहता है कि आपने मकान खरीदा है तो टेनेंट के साथ खरीदा है, लिहाजा आप उसका रिहैबिलिटेशन भी करेंगे। और वहां पर हो रहा है ये कि आपने खरीद लिया, उसके बाद खाली कीजिए और गिरा दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कुछ और नहीं आता हम लोगों को काम करने। आप कह रहे हैं कि लोहता मोहन सराय जा करके कारोबार कीजिए, वो पूरा बाईपास एरिया एकदम सन्नाटा है, वहाँ कौन सामान लेने आएगा? और हम लोगों के पास अब उतनी रकम नहीं है कि 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी आप कहें कि हम बना के देंगे तो हम आपको दे सकें। बहुत दिक्कत है। आपने जब परियोजना पास की तो ना तो वो मास्टर प्लान में था, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट डिस्प्लेसमेंट आता है। खुदई की चौकी मार्ग हमारे बगल में था, 22 से 26 मकान आते। आप लोगों ने उसको जो है टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना था। वहां आपका बजट भी कम आता। हम सारे लोग जो डिस्प्लेस हो रहे, इतना बड़ा मास डिस्प्लेसमेंट जो आप करने जा रहे हैं, पूरा वजूद मिटाने जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना पड़ता। हालत खराब हो जाएगी, हम लोगों की बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ना कीजिए, अब भी ख्याल कर दीजिए, बचा लीजिए। थैंक यू। इसी दाल मंडी में एक कारोबारी हमारी वाहन नीलोफर बानो जी हैं। आप भी आकर के अपने दर्द को बयां करें मीडिया के सामने। नहीं बच रही ना, साइकिल चोट ना खा जाए, साइकिल देख लें, चोट ना खा जाए साइकिल से। सलाम, नमस्कार। मैं नीलोफर बानो। मेरी भी दल मंडी में दुकानें हैं, हम बहनें हैं, और हम वही दुकानें चलाकर अपना रोजी रोजगार पेट चलाते हैं। हमारी माँ है, हमारे बाप नहीं है। आखिर हमारी वो दुकान दल मंडी चौड़ीकरण में चली जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे जैसे और भी लोग वहाँ पर हैं जो इस वजह से बहुत परेशान हैं। वो रो रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। मैं अनुरोध करूंगी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। लोगों का घर, लोगों की शिक्षा जो हर उससे जुड़ा हुआ है, हर व्यापार से वो व्यापार करते हैं तो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, शिक्षा देते हैं, हर चीज दल मंडी से जुड़ा हुआ है। और हम अपने भाइयों का
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आदिल भाई का और किशन भाई का बहुत आभार करते हैं कि वो हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ तक हम लोग को लाएं, हमारी आवाज आप लोग तक पहुँचाएं। धन्यवाद। किताब वापस दे दो। क्या चीज? ये भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। आप बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले ये याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहे, बिल्कुल राजनीति एकदम ढह जाएगी उनकी भी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा, अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंगें हैं जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो आप। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया है, मनचाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी इनकी, और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहते जैसा मुआवजा आपने लिया इनको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवर फ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का, या और आगे का सोचते हैं, 2047। आपकी उम्र क्या होगी 2047 बताओ?